अस्सलाम वालेकुम जी। लंबी बात हो जाती है और बहुत अच्छी बात होती है। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें और उसमें अपनी राय का बारे में बताएं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं और मुलाकातें बातें बहुत ज्यादा जो इंसान आप कह लें कि सफारती सतह पर जो काम हो रहे होते हैं वो हैं। पसे पर्दा जो है सियासत वो कुछ और चल रही है, उसके बारे में पहले बताया। जरदारी साहब से, बिलावल साहब से और चंद एक लोगों से मुलाकात हुई, इसके अलावा नहीं हुई। लेकिन मिडिल ईस्ट में क्यों? मिडिल ईस्ट में इसलिए देखें, पहले भी मैं जिक्र कर चुका कि वहां पर कुछ एरियाज होते हैं जहां पे मीडिया का और किसी की भी जुनसी ना दस्तरस नहीं होती, तो वहां पे मुलाकात करना, बात करना वो बहुत ईजी होता है। वो बिल्कुल पाकिस्तान, इंडिया या यूरोप की तरह से नहीं है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट सोसाइटी है। वहां पे किंगडम है, यानी कि बादशाहत है, वहां पे राइट्स किसी और तरह के है। अब वो क्योंकि ये एज है वहां पे, तो वहां पे ये सारे मामला चल रहे हैं। अब हो क्या रहा है देखें, अक्सर जो इंसान है, जो मोर देन 90% ब्लॉगर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि आने वाली जो सिचुएशन है उसके मुतालिक बात हो रही है। जबकि मैंने एक साल पहले बताया कि इलेक्शन जो है मार्च अप्रैल में होगा, और मैं अभी तक अपनी न्यूज पे खड़ा हूं और मुसलसल बताया मैंने कि मार्च अप्रैल में होगा ये। बल्कि एक मेरा राब्ता हुआ रजी दादा से, तो मैंने आज से एक साल पहले ये बताया था उनको, या शायद इससे भी ज्यादा, कि जब नया चीफ आएगा और नया अपना दोनों चीफ जो उनसे ना नए होंगे, आर्मी चीफ भी और चीफ जस्टिस भी, उस वक्त इलेक्शन होगा। ये तय कर लिया गया है। बहुत सारी चीजें। अच्छा, अब जो मुस्तकबिल की सियासत है, इस खित्ते की सियासत, उसके ऊपर सारे प्लान किया जा रहा है। यानी कि इस इलाके की सियासत के अंदर बड़ा कौन है इस वक्त में? चाइना है, और दूसरा बड़ा कौन है? वो है इंडिया। इंडिया जरा सा साइड पे होके बैठा हुआ है। वो कहता है कि जब देग पक जाएगी ना, तो हम ऊपर से तड़का लगा के तो अपना खाना शुरू कर देंगे। अब चाइनीज की किस तरीके से इस चीज को देखते हैं, वो ये कहते हैं कि यार चलो ठीक है, गड़बड़ तो नहीं कर रहा, इस टाइम में साइलेंट हुआ है, ना सरहदों के मामलात पे गड़बड़ है, ना दीगर मामलात पे जैसे कम तंग कर रहा था। अब उसको ये बात समझ में आ चुकी हुई है कि हम लद्दाख के अंदर अगर इस हद तक चाइना हमारे सामने आ सकता है, खुल के सामने आ सकता है। बाजवा डॉक्ट्राइन तो यही थी ना कि कश्मीर भी देना है, गिलगित बल्तिस्तान भी देना है, पाकिस्तान की भी ऐसी तैसी फेर देनी है, यही डॉक्ट्राइन थी ना, जिसके ऊपर वो कमर बस्ता हुए थे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है किसी को। अगर इस बारे में ये है ना कि यार ये कड़वे बात है, ये नहीं बोलना, तो भाई ये सच तो यही है, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, उससे बच गए हम, शोर मच गया। मसला तो यही था ना कि डी न्यूक्लियर करना है पाकिस्तान को, इसलिए डिफॉल्ट करना है, क्योंकि न्यूक्लियर कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये कहें कि जनाब ये सौदा उठा के दे दिया या बेच दिया या हमने ट्रांसफर कर दिया। राइट्स कुछ इस तरह के होते हैं, तो उसके लिए पहले डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट डिक्लेयर होगा, फिर यहां पर यूएनओ की टीम्स आएंगी, वो सारी सफाइयां करेंगी, वो जिम्मेदारी खुद लेंगी, बाद में फिर वो पीछे हट जाएंगी कि लो जी तुमने जो ना ये जो रेड लाइट कही थी ना, उसके ऊपर तुम्हारे बंदे जो ना वो रोड क्रॉस कर गए, लिहाजा जो ना ये हमारा मुआहदा खत्म हो गया। ये यूएनओ का काम ही यही है। ये किसकी लौंडी है ये सबको पता है। ये इसकी हैसियत क्या है इस दुनिया के अंदर? ये वो है कि जो गरीब के साथ मिलकर ना गरीब का बेड़ा गर्क कराती है, ये वो है यूएनओ। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक नहीं 36 जो है ना वाकयात बता सकते हैं। कभी किसी गरीब के साथ नहीं खड़ी हुई, कभी किसी हकदार के साथ नहीं खड़ी हुई। हमेशा जो है ना अक़वाम का जो है इसने बेड़ा गर्क ही किया। ये बिल्कुल लीग ऑफ नेशन जैसी थी, ये भी वैसी है। अब आगे जाते हैं। देखें, खित्ते की सियासत के अंदर जो कुछ होने वाली तब्दीलियां हैं, उसके अंदर जो पाकिस्तान है उसका अहम तरीन रोल है। कोई शक नहीं है कि वक्त जाया करना, उसकी बाकायदा पेमेंट मिलती है इनको। उसके अगेंस्ट इनके बच्चे जो उनसे ना फैसिलिटेट होते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं यूरोप में, अमेरिका में, और उनसे कोई नहीं पूछता कि ये पैसा कहां से आया तुम्हारे पास। बाकी सबसे पूछेंगे लेकिन उनसे नहीं पूछेंगे। ये एक होती है इनसाइड ट्रीटी, ये होती है फैसिलिटेशन। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप खुद गौर से देख लें कि किन के बच्चे जो ना तरक्कियां कर रहे होते हैं, बाकायदा वो पूरी चेन्स खरीद लेते हैं, या चेन्स के में शेयर्स बाय कर लेते हैं, या बहुत सारे जो है ना आउटलेट्स बाय कर लेते हैं। किस तरीके से होता है? उनको मैनेजर रख के दे दिए जाते हैं। कौन फैसिलिटेट करता है? ये जो हमारे आसिम सलीम बाजवा थे, वो जो 100 कंपनियों का है,
आप बताएं ना कि कौन उनकी चलाता है, किस तरीके से आया उनके पास पैसा, कोई पूछने वाला नहीं है। यहां पे कोई नहीं सवाल करेगा। हालांकि इन्होंने टुच्चा काम किया था, टुच्चा समझते हैं ना, छोटा काम किया था, गिरा हुआ काम किया था। जो दूसरे लोग हैं ना वो बड़े बड़े रेंजेस वगैरह ऐसे लेते हैं, फार्म हाउसेस लिए, उनको रेंट कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीद ली, उनको रेंट कर दिया, लेकिन सामने नहीं नजर आते ये, क्योंकि सोच घटिया थी, पिज्जा पराठा भूख थी, तो ये उसी तरीके के काम में पड़े, इसलिए जो ना पापा जॉन्स फिर बदनाम हुआ। अब आगे आ जाते हैं। देखें, बड़ी समझने की बात है, इस खित्ते के अंदर ना तारें बहुत ज्यादा है। जो तारें जब हिलाई जाती हैं ना तो मामलात जो ना बड़े खराब होते हैं। जो मियां साहब इस वक्त में काम कर रहे हैं ना, ये है इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं। जो मियां साहब इस वक्त में काम कर रहे हैं ना, वो ये कहते हैं यार इलेक्शन हो गया, दुरुस्त हो गया, ये रिजल्ट मौजूद है। यानी कि वो जो रिजल्ट से मुराद ये होती है कि जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जो सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, वो बहुत इलेक्ट्रॉनिकली मोर देन 90% ठीक होती हैं। और वो कहते हैं कि ये रिजल्ट मौजूद है। अब आने वाली जो हुकूमत है वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से आ रही है, 2/3 भी लेके जा सकती है PMLN की। ये तमाम रिपोर्ट्स जो उनसी है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ है, पूरी दुनिया के पास मौजूद है। क्योंकि अब वो नहीं होता कि किसी के पास गए, उससे इंटरव्यू लिया, पूछा बुझाया। ये तमाम सॉफ्टवेयर जो उनसे ना बता देते हैं कि लोगों की राय क्या है, इस वक्त में क्या सूरत हाल होगी, लोगों के ऊपर साइकी किस तरीके से वर्क करती है, इलेक्शन किस टाइम में होगा। तो ये जो वाज़ेह आप समझ लें कि 2/3 आएगी या 2/3 के करीब करीब होगी PMLN की। आगे करना क्या, आगे करने के मैं आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ी न्यूज है। मियां साहब कहते हैं कि ये तारें काटो, ये क्योंकि फिर हिलाई जाती हैं, फिर गड़बड़ होती है, फिर ये जो उनसा ना गद्दारी के और करप्शन के इल्जामात लगते हैं, फिर ये उछल उछल के सामने आते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। मिल जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। और PMLN का एक रिकॉर्ड है मौजूद, यानी कि तरक्की और खुशहाली जो है ना पूरे पाकिस्तान में, वो अल्लाह के फजल से मोर देन 90% वो हुई सिर्फ PMLN के दौर में। ठीक है, 3 अदवार में हुई है, बाकी तो आप देख लें कि क्या सूरत हाल थी। वो ये कहते हैं कि इन तारों को काटो और इसको डिमोलिश करो और नया सिस्टम जो है ना खड़ा हुआ, जहां पे तारें हिलाई जाती हैं उन तारों को काटो। अब उसके अंदर जो है ना वो सिलसिला चल रहा है, जो कि सितंबर 2021 में जो है ना मामला तय किए थे ना, यानी कि उसके बाद अक्टूबर में, नवंबर में, अक्टूबर में कहते हैं कि जनाब रफड़ पड़ा था। ये रफड़ पड़ा था सितंबर में। मैं एग्जैक्टली उन दिनों को बता चुका हूं कि ये क्या हुआ था। कहते हैं कि जनाब वो अपना ट्रांसफर कर रहे थे तो उसके ऊपर पड़ा था। नहीं, ये पहले पड़ गया था। जब ये हो गया था तो फिर ट्रांसफर की बात हुई थी कि इसको हटाओ, इस तार को काटो। ये तार काटी गई थी पहली, तो ये मजीद तारें जो उनसी है ना वो मौजूद है। ये जो 9 मई का वाकया है ना, उसके अंदर भी जो है ना मसला यही बना और टिका के ये बना। इसने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे निजाम का। ये थ्रेट हो गई है, क्योंकि एक बात आप याद रखें कि दुनिया के अंदर जितने तूफान आए हैं, या उसको आप सुनामी कह लें, या इनकलाब के नाम पे जो है ना एक बहुत बड़ा तूफान उठा है, उनसे पहले ये वाकयात हुए हैं, लोगों को रास्ता दिखाया गया। तो एक तो इनको इसको जो है ना मतलब सजाएं ये नहीं कि इमरान खान को पकड़ लिया या उसको उम्र कैद दे दी या फांसी पे लटका दिया या उसके साथ 20-30 बंदे, नहीं, जो अंदर से फैसिलिटेशन हुई है जिसको हमें नहीं उठाना ज्यादा, लेकिन क्या उनको सजाएं मिली? तो ये नहीं हो सकता कि जी 4 यूं थे, 8 यूं थे और 14-15 हमने पकड़ लिए हैं और हमने काम कंप्लीट कर लिया। नहीं, सोच जो है ना अभी तक उसी तरह से खड़ी हुई है। और वो सोच यही है कि ये लोहारां दे मुंडे हमें जो है ना मतलब हमें नहीं कबूल। ये लोहारों का जो बंदा है ना, ये जो बच्चा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये हमें नहीं कबूल। ये सोच है, ये घटिया तरीन सोच है। मतलब वो तो लोहार था, वो खुद जौन से थे, चंगड़ थे तुम जो ये बातें करते हो। और वो ये कहते हैं कि हम उनको उसको लोहार कह के हम अपने चंगड़पने से बाहर आ जाएंगे। चंगड़ समझते हैं ना जो झुग्गियां शुग्गियां लगा के रहते हैं, कम नहीं होते वो, लेकिन तुम वही थे, उन्हीं में से थे जिनका ना हसब का पता ना नसब का पता। तो वो कहते हैं दूसरे पे कोई कीचड़ उछाल के हमारी इज्जत बन जाएगी, हम जनाब मम्मी डैडी, हम जनाब इस सोच के मालिक हैं। ये तो मार्शल्लाह भी नहीं लगाते। तो ये मार्शल्लाह जो उनसे है ना, फिर वो जो मार्शल्लाह लगाने की जिधर वो बातें करते हैं ना, उधर भी यही सोच पाई जाती है।
तो ये है जी, वहां से तारे काटी जा रही हैं, ये सारी सूरत हाल चल रही है। 9 मई का वाकया है। और इमरान खान का ये मैं आपको बता दूं कि जो सूरत हाल है ना, वो उसकी जो जहनी काबिलियत है, वो जितना उसको दबाया गया है इस टाइम में, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ये बिल्कुल ही मेंटली रिटायर्ड हो जाएगा। क्योंकि जो उसको मिल रही थी ना खुराक, जिस तरीके से मिल रही थी, और जो उसको एक खुशी हासिल थी, वो अभी तक जो है ना, वो व्लॉग की सूरत में जो डेली बैठ के करता है ना, तो जो अपना बाजा बजाता है, तो ये अगर एकदम से छीन लिया जाए ना ये बाजा, तो ये भी बड़ा खतरनाक होगा। ये आगे बाजा तेज बजाएगा, वो जो है ना उसी राग पट्टी के ऊपर जो है ना ऐसी कवाली करेगा कि ये इसके अपने मत्थे लगती चली जाएगी, और इसको जेल नहीं जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये पागल खाने जाएगा। ये आप मेरी बात लिख के रख लें, ये है भी पागल। इसकी जहनी काबिलियत जिनसी ना वो इतनी ही है, और ये मैं मजाक नहीं कोई कर रहा, ये सब जानते हैं कि जी मैंने देख लिया वो बेरी पे शहद लगा हुआ है, वो शहद की मक्खियां जो है ना वो आ रही हैं, और ये शहद जो है ना हम एक्सपोर्ट करके हम अरबों डॉलर कमाएंगे। ये एलोवेरा का बूटा लगा हुआ है, मेरी बेगम ने जनाब वो आवाकाडो का दरख्त लगाया था, आवाकाडो की एक्सपोर्ट करके हम यूं कर लेंगे। अच्छा, जो भैंस की जो फीमेल वो होती है, उसको जो भैंस की जो बेटी होती है उसको तो बचा लेते हैं, जो बेटा होता है जो उसको कट्टू कहते हैं, कट्टा कहते हैं उसको, उसके साथ ज्यादती होती है। ये जो था ना, ये एक वजीर आजम की सोच नहीं होती जिसने बताया है। मतलब इसने पहले 100 दिन का खिताब याद है आपको कि 2 मुर्गियां देंगे, 1 मुर्गा देंगे, ऊपर से हम टीका लगा देंगे और अंडे ही अंडे हो जाएंगे, बच्चे बच्चे होंगे, फिर मुर्गियां होंगी। ये इसी सोच का मालिक है, इतनी ही इसकी काबिलियत है। और वो जो इसका चीता था, जो इकोनॉमी का, जो इसको पीटीआई का दिमाग कहते थे, और हालांकि वो बेवकूफों का आलम चन्ना है, असद उमर, कि जी वो लिफ्ट से ऊपर जाओ, लिफ्ट से नीचे आओ, और जनाब वो रमजानों में ये हो जाता है, फ्रूट की जो है ना शॉर्टेज हो जाती है, फ्रूट महंगा हो जाता है। फिर मैं अपने आप को चार्ज अप करने के लिए आजकल कौन कौन सी कवालियां सुन रहा हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ। तो भाईजान गाने नहीं सुने जाते। इस वक्त में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं ना, वो अगले आने वाले वक्त की तैयारी कर रहे हैं कि इक़्तिदार अगर मिल जाता है, अल्लाह ताला खैर करे, अवाम ये मौका देती है, अल्लाह पाक की तरफ से ये मिल जाता मौका, तो डे फर्स्ट मैंने क्या करना है, कौन से इकदाम आते हैं, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और मरियम नवाज शरीफ को साथ में लेकर तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमने पार्टी को कैसे मजबूत करना है, और इस दुनिया के अंदर अपना मकाम, खोया हुआ मकाम कैसे दोबारा हासिल करना है, वो ये कर रहे हैं। और इस दफा पहली दफा ये हो रहा है कि वो उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि तारें काटो। जैसे ही 2-3-4 माह होते हैं, हम ट्रैक सीधा करते हैं, उधर से जनाब अंदर एक गंदी जो था ना नस्ल पैदा हुई है, जो पैदा किया हुई है, घोड़ा छोड़ के गया हुआ है, वो उधर साजिशें शुरू कर देते हैं। 2014 का धरना देख लें, और फिर वो टिल उन्होंने एंड कहां पे किया, 2017 में निकाल के बाहर किया। ये क्या गिलाजत है, ये है ना नासूर असल। उसकी तारें काटनी बड़ी जरूरी है, अदरवाइज पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। इन हालात के अंदर जो दुनिया की सिचुएशन बन गई है, बेड़ा गर्क हो गया, पूरे निजाम का बेड़ा गर्क हो गया। तो मियां साहब वहां पे ये कर रहे हैं, ये जो बातें हैं ना, एक दफा दोहरा के बस फिर मैं कि यार हुकूमत, अगला वजीर आजम कौन होगा वो मान नहीं रहा, वो सर ये तय हो चुकी हुई है, ये बहुत पुरानी है। और अभी जो है ना ये हुकूमत एक्सटेंशन लेगी। PMLN के अंदर कुछ लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि इलेक्शन अब करवा दिए जाएं, ये अब हमारे हक में है, ये हमारे हक में नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती का वो दिन होगा कि काजी फैज ईसा के साथ ज्यादती हो गई, ये सब बता चुके हुए हैं। और यहाँ पे ये जो है ना मियां शहबाज शरीफ साहब के ये जो 2-3 जज बनाने में ये जो है ना ये काम किए, ये किसके कहने पे किए, कहां पे से प्रेशराइज हुए। तो इसी प्रेशराइज करने वाला ग्रोह वो ये कह रहा है कि अभी इलेक्शन करा दो। सिर्फ और सिर्फ आप इस हुकूमत के अंदर बंदियाल को छोड़ के और आप इंटरिम गवर्नमेंट ले आओ। बाकी बंदियाल का काम है कि काजी फैज ईसा को ठिकाने कैसे लगाना है, वो तो उतार के गले ने शलवार भी कमीज भी कंधे पे रखी हुई है पूरे हम ख्यालों ने, वो आने देंगे। इसका कुल कसूरवार जो है ना ये फिर PMLN होगी, इसकी कुल कसूरवार अगर ये वाकया हो गया और ये बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की, फिर संभालते रहो पाकिस्तान को। फिर जो है ना हो सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना वो चाइना हो,
वो हर तरफ से तुनेगा। फिर ये बातें कर रहे हैं ना कि सोच नहीं सकते वो भूख नाचेगी पाकिस्तान के अंदर, और वो अफरा तफरी होगी, और वो खाना जंगी होगी। सिर्फ और सिर्फ कसूरवार कौन होगा? जिनका शौक था कि मैं वजीर आजम बन जाऊं। लेकिन किस हद तक? एक्सटेंशन लें 1 साल की और इलेक्शन का ऐलान कर दें। मतलब असेंबली की मुद्दत तो जो है ना वो बढ़ाएंगे आप 1 साल ही, लेकिन साथ ही उसको ऐलान कर देंगे कि भाई ये डेट होगी। इलेक्शन कमीशन को बता दें कि जी मार्च की ये तारीख है। आगे फिर हमने जो है ना मार्च में ही फिर दूसरी भी सेनेट के इंतखाबात भी होंगे, आई थिंक मार्च या अप्रैल में ही आ रहे हैं। तो उससे पहले पहले जो है ना वो कर लेंगे, स्टार्टिंग में हो जाएंगे या बाद में हो जाते हैं, जो भी हो जाता है तरीक़ेकार, आई डोंट नो। लेकिन ये कि अगर बंदियाल को छोड़ दिया तो काजी साहब गए, और जब काजी साहब गए तो सोच नहीं सकते जो मुहिब्बे वतन लोग हैं ना वो और सारे मिलके इस पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क करेंगे कि ये जो 70 साल से तजर्बात करते हैं ना कि 6 लाख का प्लाट लो, अगले दिन 12 करोड़ का बेचो और फिर वो लीगल मनी जो है ना अमेरिका शिफ्ट करो, ये नहीं चल सकेगा। वो कहेंगे सब कुछ ही आग लगाओ। जज्बाती बातें हैं लेकिन हकीकत भी यही है। कोई गलत बात हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी मेहरबानी, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस बात से मुत्तफिक हैं या कि नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।